हेलो एवरीवन, टेट सिविल की 3 मिनट फैक्ट सीरीज में स्वागत। कल की जो हमारी सीरीज जो क्लास चल रही थी उसमें हमने आरपीएससी के संदर्भ में महत्वपूर्ण तथ्यों को कवर किया था और आज के इस क्लास में, आज और कल की क्लास में हम कोशिश करेंगे कि जो लोकायुक्त नामक संस्था है इसके संदर्भ में जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य है इसके बारे में हम जो महत्वपूर्ण फैक्ट है उनको कवर करेंगे। ठीक है, तो आरपीएससी और जो लोकायुक्त नामक जो टॉपिक है अपने प्री के सिलेबस में, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और आप जितने भी पीवाईक्यू है वो उठा के देख लो, इन दो टॉपिक से क्वेश्चन हर बार मिलता है आपको। तो इन दो टॉपिकों को आपको जितना अच्छा हो सके, जितनी इसके बारे में फैक्चुअल जानकारी है वो सारी की सारी आप याद कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपन लोकायुक्त। कुछ इसका इतिहास के बारे में देख लेते हैं। तो अक्सर ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोकायुक्त जो संस्था है उसकी प्रेरणा कौन सी संस्था रही दुनिया में। तो जो ओम्बुड्समैन नामक संस्था है उसके हिसाब से उसके उद्भव होने के बाद में पूरी दुनिया में या फिर इंडिया के संदर्भ में कहें तो लोकपाल एवं लोकायुक्त नामक संस्था स्थापित की गई थी। ठीक है, दूसरा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओम्बुड्समैन नामक संस्था किससे रिलेटेड है, किससे स्थापित मतलब संबंधित है। तो ये अपने लोकपाल एवं लोकायुक्त से। ये भी पूछा जाता है कि ये जो ओम्बुड्समैन संस्था है इसकी शुरुआत दुनिया में सबसे पहले किस देश में हुई, कब हुई। तो 1809 में जो यूरोपियन कंट्री स्वीडन है वहां पर सबसे पहले ये संस्था स्थापित हुई। देखो भाई, सीधे सा सिंपल सा फंडा है कि लोग कहते हैं कि यूरोपियन कंट्री इतनी डेवलप क्यों है, यहाँ फिगर आउट कर सकते। अपने इंडिया की बात करें तो इंडिया में लोकायुक्त एक्ट कब बना था, 1973 में, और यहाँ कब आई, 1809 में। तो हमसे ये ऑलरेडी इतने साल आगे है ऑलरेडी। ठीक है, तो सोचो वहां पर लोकतांत्रिक सरकारें हैं, फिर लोकतांत्रिक संस्थाएं कब से स्थापित हो रही है। जब हमारे यहाँ पर लोकतंत्र नहीं था उस समय यहाँ पर ये स्थापित हो रही थी। ठीक है, तो जो ओम्बुड्समैन संस्था है वो सबसे पहले 1809 में स्वीडन में स्थापित हुई थी। अगर भारत के संदर्भ में बात करें, क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा जाए सब इस तरीके से कि भारत में सबसे पहले ये किसने सुझाव दिया था कि केंद्र में एक लोकपाल होना चाहिए और राज्य में एक लोकायुक्त होना चाहिए, तो ये विचार किसने दिया था। तो जो प्रथम भारतीय जो प्रशासनिक सुधार समिति थी, मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में बनी थी 1966 में, उसने ये सुझाव दिया था कि केंद्र में लोकपाल और राज्य में लोकायुक्त संस्था होनी चाहिए। तो 1966 को गठित प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग मोरारजी देसाई ने केंद्रीय स्तर पर लोकपाल एवं राज्य स्तर पर लोकायुक्त संस्था की स्थापना की सिफारिश की थी। अगर भारत के संदर्भ में पूछा जाए, राजस्थान के संदर्भ में पूछा जाए तो राजस्थान के लिए जो राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति है उसने ये रिकमेंड किया था। आगे बढ़ते हैं। लोकायुक्त एक स्वतंत्र संस्था है, एक सांविधिक है, स्टेट्यूटरी बॉडी है। क्यों? क्योंकि इसके लिए एक्ट लाया गया था। ठीक है, लोकायुक्त, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, ये दोनों क्वेश्चन ये आपको कंफ्यूज करते हैं कि लोकायुक्त का जो बिल है, विधेयक है, वो सबसे पहले भारत के किस राज्य में लाया गया। तो जो बिल है वो सबसे पहले उड़ीसा में लाया गया और लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला प्रथम राज्य महाराष्ट्र है। उड़ीसा में सबसे पहले 1970 में लाया गया था लेकिन वो पारित नहीं हुआ। 1971 में महाराष्ट्र की विधानसभा में ये बिल लाया गया और 1971 में विधानसभा की जो महाराष्ट्र की विधानसभा उसने पारित कर दिया। तो सबसे पहले बिल कहां लाया गया, उड़ीसा में। सबसे पहले पारित किसमें हुआ था, महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, लोकायुक्त विधेयक लाने वाला प्रथम राज्य उड़ीसा, लोकायुक्त संस्था स्थापित करने वाला प्रथम राज्य कौन सा, हमारा महाराष्ट्र। अब हम बात करेंगे राजस्थान में लोकायुक्त संस्था। तो राजस्थान में जो लोकायुक्त संस्था, इसकी स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो राजस्थान जो प्रशासनिक सुधार समिति है 1963 में बनी थी, इसकी सिफारिश पर राजस्थान में लोकायुक्त संस्था का गठन किया गया। राजस्थान लोकायुक्त के संदर्भ में जो एक्ट लाया गया वो एक्ट कौन सा है, राजस्थान लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम 1973, और ये कब लाया, 3 फरवरी 1973 को ये लाया गया था। तो ये डेट है वो हमारी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में राजस्थान के अगर प्रथम लोकायुक्त की बात करें तो आप सबको पता है कि न्यायमूर्ति ID दुआ है वो राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त है, और प्रथम उप लोकायुक्त KPU मेनन ये राजस्थान के प्रथम उप लोकायुक्त रहे हैं। इसके बाद में अगर बात करेंगे, जो इसका हेडक्वार्टर है वो जयपुर में है। सर्वाधिक कार्यकाल पूछा जाए तो MB दुआ का कार्यकाल सर्वाधिक रहा, ये 2 बार भी बने हैं। न्यूनतम कार्यकाल VS दवे का कार्यकाल न्यूनतम रहा है। अगर इसकी संरचना की बात करें तो इसमें एक लोकायुक्त होता है और 8 अन्य सदस्य होते हैं। एक लोकायुक्त और 8 अन्य सदस्य, इनकी नियुक्ति है वो राज्यपाल द्वारा की जाती है एक समिति की रिकमेंडेशन पर। उस समिति में मुख्यमंत्री, विधानसभा में विपक्ष का नेता और उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शामिल होता है। ये कई बार जो कमेटी है इसके बारे में पूछा जाता है कि कौन कौन इसमें शामिल होता है। तो ये कमेटी हमें याद रखनी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। फिर अगला, इनको शपथ कौन दिलाता है, शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल द्वारा इनको शपथ दिलाई जाती है। इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, कंफ्यूज मत होना, पहले इनका कार्यकाल 8 वर्ष होता था परंतु वर्तमान में इनका कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष है।
ये अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? राज्यपाल को त्याग पत्र देते हैं। अगर इनकी बात करें वेतन भत्तों के बारे में या पेंशन के बारे में, तो इनके जो वेतन भत्ते होते हैं, तो जो लोकायुक्त का वेतन भत्ता होता है वो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान, और अन्य सदस्यों का वेतन भत्ता है वो उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों के समान होता है। फिर इसके बाद में इनको हटाने के लिए, तो हटाने के लिए एक आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पूछे जाने की संभावना बनी है। तो आर्टिकल जो 311 है उसके तहत सिद्ध कदाचार या कार्य करने में असमर्थ होगा तो सुप्रीम कोर्ट की जांच कमेटी बैठेगी। अगर सुप्रीम कोर्ट सही पाएगा कि ये वास्तव में ऐसा हुआ है, तो उसकी सिफारिश के आधार पर राज्यपाल द्वारा हटाया जाएगा। यह सबसे महत्वपूर्ण है। तो इनको हटाता कौन है? राज्यपाल हटाता है। जांच कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। आरपीएससी के बारे में क्या करता था? जांच कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। पर हटाएगा कौन? राष्ट्रपति। या हटाएगा कौन? राज्यपाल। तो जितने भी मानवाधिकार आयोग है, निर्वाचन आयोग है, उनके संदर्भ में देख लेना कौन राज्यपाल हटा रहा है, कहां पर, कौन किसको, और किसको राष्ट्रपति हटा रहे हैं। तो ये इसके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल क्लास में हम देखेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।